सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिया राम स्टडी चैनल में। मैं आपका दोस्त राधे राय का स्वागत करता हूँ। बात कर रहे थे हम बाल राम कथा पुस्तक के प्रथम पाठ अवधपुरी में राम के भाग 1 और 2 हमने पढ़ लिए और आज हम बात करने वाले हैं भाग 3 की, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं महाराज दशरथ को मुनि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और अब पुत्रेष्टि यज्ञ का कार्य पूर्ण किया जाएगा। तो चलिए किसके सानिध्य में यज्ञ हुआ और यज्ञ से क्या महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक और आपके दोस्त को प्रोत्साहित करने के लिए हौसला बढ़ाए और जो मैं ये राह पे चल रहा हूँ इस राह पर मुझे और मजबूती प्रदान करें। चलिए, यज्ञ महान तपस्वी महर्षि ऋष्यभृंग की देख रेख में हुआ। जो यज्ञ हुआ महान तपस्वी, जो त्रेता युग के जो महान ऋषि हुए ऋषिभृंग, यज्ञ किसके द्वारा किया जा रहा है? महाराज दशरथ के द्वारा। किसके देख रेख में हो रहा है? महान ऋषिभृंग की देख रेख में यज्ञ हुआ। और यज्ञ कौन सा किया जा रहा है? पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त करने के लिए या पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया जा रहा है। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ। नगर के अंदर खुशियों की लहर उठ गई कि महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत राजा दशरथ को और अवधपुरी को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। तो उसकी खुशी में पूरा नगर तैयारी में लगा हुआ है। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यभृंग की देखरेख में हुआ। तो पुत्रेष्टि यज्ञ किसकी देखरेख में हुआ? ऋष्यभृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ। या यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे जो पूरा का पूरा नगर था, वो महाराज दशरथ का द्वारा जो यज्ञ का आह्वान किया गया या यज्ञ किया जा रहा है, उस यज्ञ के अंदर पूरा का पूरा नगर है जो खुशियों के साथ खुशी मन से तैयारी में लगा हुआ। और यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे, जो अवध नगरी है अपनी, जो अयोध्या है, वो सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी। तो जो अपनी यज्ञशाला बनाई गई राजा दशरथ द्वारा, वो यज्ञशाला भी सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में उनके अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। अब महाराज दशरथ ने यज्ञ करवा रहे हैं, तो उसके अंदर राजा महाराजा और उनके जितने भी मित्र राजा हैं वो सब आएंगे और उन सबको आमंत्रित या निमंत्रित किया गया। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। जो जब यज्ञ किया जाता है राजाओं के द्वारा, तो उसके अंदर मूल अतिथि होते हैं ऋषि, महर्षि, विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, छोटे मोटे जितने भी पूरे अपने राज में जितने भी ऋषि होते हैं और जितने भी ब्राह्मण होते हैं, जो लोग उत्कृष्ट और विद्वान होते हैं। और उसके बाद सामान्य जनता को भी राजा पूरा सम्मान देता है। तो तमाम यानी सारे ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार। शंख ध्वनि यानी जो मंदिर में सुबह सुबह पूजा होती है और उसके उपरांत जो ध्वनि आती है या उससे पहले जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो महाराज के द्वारा शंख बजाया जाता है और शंख बजाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? शंख ध्वनि। और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की कि यज्ञ के अंदर सबने अपनी अपनी बारी से मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के साथ या बीच एक एक करके सबने आहुति डाली और अंतिम आहुति महाराज दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूर्ण रूप से सारे महान ऋषियों के सानिध्य में और सबके आशीर्वाद से, सबके सफल प्रयास से यज्ञ पूर्ण हुआ। और यज्ञ में अंतिम आहुति किसने डाली? तो अंतिम आहुति महाराज दशरथ ने डाली। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। यज्ञ के उपरांत कौन प्रकट हुए? यज्ञ के उपरांत अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को
आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय बाद वो आशीर्वाद सफल हुआ या आशीर्वाद का महाराज दशरथ को फल मिला या उनकी इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। जो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ उसके उपरांत महाराज दशरथ को अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया और उनकी जो तपस्या थी, उनके द्वारा जो त्याग किया गया, उनके द्वारा जो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया, उसकी सफलता और उसका फल मिला राजा दशरथ को कि राजा दशरथ की तीनों रानियां क्या हुई, पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और चैत्र माह की नवमी के दिन, इसीलिए तो राम नवमी मनाते हैं चैत्र माह में। तो चैत्र माह की रामनवमी अभी हम बोलते हैं, जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। चैत्र माह जो ये हिंदी महीना है उसे चैत्र माह कहते हैं। हमारे जो जनवरी फरवरी है वैसे के वैसे ही हिंदी के अंदर चैत्र माह होते हैं। हिंदी के अंदर जो महीने होते हैं 12 महीने, उनमें से चैत्र माह की नवमी तिथि, चैत्र माह की नवमी तिथि के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और जन्म किनकी कोख से हुआ? महारानी कौशल्या। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। महारानी जो कौशल्या थी उनके प्रभु श्री राम उनके कोख से पैदा हुए। और सुमित्रा थी उनकी महाराज दशरथ की दूसरी रानी, उसके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और लक्ष्मण किसके पुत्र हैं? रानी सुमित्रा के। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। जो तीसरी रानी थी महाराज दशरथ को सबसे पहली रानी, उसका क्या नाम रखा गया? उसके पुत्र का नाम रखा गया भरत। तो रानी तीन रानी थी। महारानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और महारानी उसके बाद रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। पूरे नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए कि राजमहल में चारों तरफ खुशी का माहौल था। उत्तराधिकारी और महलों के अंदर किलकारियों की खुशियां गूंजने लगी और बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। चारों तरफ खुशियों के मंगल गीत गाए जा रहे थे। हर और उत्सव जैसा दृश्य था। राजा चारों तरफ पूरे नगर में महाराज दशरथ के पुत्र और प्राप्ति की चर्चा हो रही थी और चारों तरफ खुशियां मंगल गीत और लोगों के अंदर खुशी भरा माहौल था। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके जीवन में जो छोटा सा दुख था, जो उन्हें हर बात पर कचोटता था या हर बात पर परेशान कर देता था या सालता रहता था, वो दुख उनके जीवन से दूर हुआ और महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा प्रसन्न थे कि राजा दशरथ की चिंता दूर हुई कि महाराज की, जब राजा की कोई चिंता होती है तो वो प्रजा के लिए भी दुखदायी होती है। प्रजा पर राजा पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाता है। तो महाराज दशरथ की जो मनोकामना थी वो पूर्ण हुई और उससे राजा की जो प्रजा थी वो भी बहुत प्रसन्न थी कि महाराज दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया। पूरे नगर के अंदर बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया। उसके अंदर ऋषि मुनि, महाराजाओं और निर्धन अमीर सबको आमंत्रित किया गया और धूमधाम से उस समारोह का आयोजन किया गया। चलिए आयोजन के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आज का हमारा अध्याय यहीं तक था और आपके साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे, नमस्ते।